हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया है या फिर उन्हें कुछ कानूनी अधिकार दिया गया है। अब उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो देखिए उपभोक्ता क्या है ना कि जो आदमी सामान को खरीदता है, उपभोग की वस्तुओं को खरीदता है या अपनी सेवाओं को वस्तुओं को खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब क्या है ना कि कुछ जगहों पर क्या होता है, उन्हें गलत वस्तुएं दे दी जाती है और उनसे अच्छे वस्तुओं को पैसा ले लिया जाता है। तो इसके लिए ना भारत में कानून बनाया गया है और आज इसी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण चैप्टर में। ठीक, तो देखिए उपभोक्ता किसे कहते हैं। आज क्या पढ़ना है उपभोक्ता के बारे में। देखिए जब व्यक्ति वस्तुएं एवं सेवाओं का प्रयोग के लिए खरीदता है तो उसे क्या कहलाता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि 2 किलो आलू खरीद रहे हैं, तो क्या हम आलू का उपभोग कर रहे हैं, तो क्या है, हम उपभोक्ता हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है बल्कि हम उन पर निर्भर हैं। ये बात भी सही है। देखिए अगर ग्राहक मेरे पास नहीं आएगा तो दूसरी जगह जाकर ख़रीद लेगा दुकान में, लेकिन अगर जिस दुकान में ग्राहक नहीं आएगा तो दुकान क्या होगा, बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा धीरे धीरे। फिर जब ग्राहक दुकान में आएगा ही नहीं तो ग्राहक सेवा किसको देगा, और ग्राहक सेवा के जरिए ही ना पैसा कमाता है दुकानदार। अगर ग्राहक को कोई सामान नहीं बेचेगा तो पैसा कमाएगा नहीं, तो अंततः वो बंद हो जाएगा। लेकिन ग्राहक को क्या है, ग्राहक आज जिस दुकान में नहीं दूसरा दुकान में खरीद लेगा कोई सामान। अब हम देखेंगे उपभोक्ता जागरण। देखिए उपभोक्ताओं को वस्तु के मूल्य, निर्माण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाना ही उपभोक्ता जागरण कहलाता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो वस्तु क्या होता है ना, कभी कभी कि एक्सपायरी डेट मिल जाता है, तो उस पर लिखा रहता है ना एक्सपायरी डेट, या कब वो बना है या उसका कितना कीमत का है। कभी कभी ऐसा होता है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं उससे ज़्यादा कीमत वसूल लिया जाता है। तो इन्हीं सभी के लिए क्या है, जो उसके प्रति जागरूक किया जाता है कि कितना का वस्तु है, कितना में आप खरीदे हैं, कब का एक्सपायरी है, आपके लायक है या नहीं। तो वही हो गया उपभोक्ता जागरण। अब सामान खरीदते वक्त रखे जाने वाली सावधानियाँ। तो देखिए सामान खरीदते समय वस्तु का गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व आदि का जांच करना चाहिए। सामान को खरीदते समय उसकी गारंटी, वारंटी कार्ड और रसीद अवश्य प्राप्त करें। जैसे कोई पंखा वगैरह खरीदते तो उसमें गारंटी वारंटी कार्ड होता ना है। सामान खरीदते समय मूल्य और सही वजन का जांच कर, ये सब बहुत ज़रूरी है। देखिए उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके, सामान में खराबी हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्यों को वापस देना, सेवाओं में त्रुटियां हटाना और हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति करना। नोट में यहाँ पे क्या है, यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करता है और सामान खराब निकलता है तो उपभोक्ता अपने निकटतम उपभोक्ता केंद्र में उसकी उचित शिकायत दर्ज करवा सकता है या फिर मुआवजा प्राप्त कर सकता है। अब देखिए उपभोक्ता जागरूक हेतु आकर्षक नारे, कुछ नारे दिए गए उपभोक्ता को जागरूक। तो देखिए क्या है, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, और सबसे प्रसिद्ध नारा है जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो, ये सब नारा है किसका, उपभोक्ता जागरूकता हेतु। अब देखो उपभोक्ता के शोषण के कारण क्या है, अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होना है, दूसरा जागरूकता का अभाव, तीसरा है शिक्षा की कमी, चौथा है गरीबों का प्रभाव और अनुचित लाभ कमाने का उद्देश्य। कुछ लोग क्या करते हैं कि अनुचित ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ग्राहकों को ठग लेते हैं। अब देखिए उपभोक्ता के शोषण के मुख्य कारण क्या क्या है। देखिए महंगी वस्तुओं में अन्य चीज़ मिलाकर और सस्ती वस्तुओं को महंगी वस्तुओं में बेच देना, वस्तुओं को कम तौल कर यानी कि डंडी मार देना, कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर यानी कि अच्छा वस्तु का पैसा लेना और ख़राब वस्तु दे देना, ऊंची कीमत के द्वारा यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये है उसको 12 रुपये किलो में दे देना,
डुप्लीकेट वस्तु प्रदान करना, खास करके दवाई वगैरह है ना, तो डुप्लीकेट वस्तु दे देता है। स्तरहीन विज्ञापन, इसका मतलब क्या है ना कि कोई चीज़ को आदमी क्या कर रहा है ना कि बेचने के लिए बहुत घटिया तरीक़ा से विज्ञापन कर रहा है। जैसे देखिए, अब बीमल बेचता है, 5 रुपये का बीमल देता है और कहता है ना कि केसर वाला खुशबू है। अब बताइए कि बीमल के अंदर केसर आएगा कहाँ से, जो केसर 12 लाख रुपए किलो है वो 5 रुपये का बीमल में 12 लाख का केसर आएगा? तो क्या है, कितना घटिया किस्म का विज्ञापन है। दाने दाने में खुशहाली है ना, केसर। अब आगे, जागरूक उपभोक्ता के लक्षण। देखिए, छात्र छात्राओं को चाहिए कि जिन संस्था में नामांकन कराने के इच्छुक हैं उनको राज्य सरकार या यूजीसी से मान्यता प्राप्त की जानकारी ले लें। देखिए, जिन छात्रों को अगर कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो राज्य सरकार से या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्ताक्षर कर दें। दवा सुरक्षा तथा लाइसेंसी प्राप्त विक्रेता से ही खरीदें। जो लाइसेंसी प्राप्त विक्रेता है ना, आपको दवा अच्छा देगा और बहुत जगह है ना कि लोकल दवा मिल जाता है। आप लोग यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है या नहीं। देखिए, पेट्रोल पंप वाला बहुत डंडी मारता है। एलपीजी गैस सिलेंडर का अंतिम तिथि का पता कर लें। गैस सिलेंडर पर लिखा रहता है कि कोई एक्सपायर है या नहीं है। आईएसआई तथा एक मार्क और हॉल मार्क उत्पाद वस्तुओं को देखें तथा सही परख करें। यह सब है अच्छे उपभोक्ता का पहचान। अब आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिए गए। कौन कौन सा अधिकार? देखिए, पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार, फिर दूसरा सूचना पाने का अधिकार, तीसरा पसंद करने का अधिकार, चौथा सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, फिर छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण। देखिए, सुरक्षा का अधिकार क्या? कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो सही ढंग से चले और सुरक्षित रहें। अब ये ना कि आप पंखा लिए उसमें बिजली आ रहा है तो इस तरीका का वस्तु नहीं होना चाहिए। सूचना पाने का अधिकार, यानी कोई सामान खरीद रहे हैं तो एक्सपायर है या नहीं। तब वो पसंद का अधिकार, अब हम जब तक हमें वस्तु पसंद नहीं आएगा तब तक हम खरीदेंगे नहीं। सुनवाई का अधिकार, यानी कोई वस्तु जब कोई खरीदता है तो अच्छा है या नहीं, अगर ख़राब है तो उस पर अगला सुने कि हाँ गलत है या ना। शिकायत निवारण, यानी कि कोई आप शिकायत कर रहे हैं तो उसको वो सर्विस सेंटर में आपके बातों को सुने और आपके जो खराबियाँ उसको सही करें। अब देखिए, उपभोक्ता अधिनियम को सशक्त बनाता है कौन कौन सा चीज़? उपभोक्ता का अधिकार की रक्षा एवं हितों को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य स्तरीय और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई है। अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत के निवारण के व्यवस्था 3 स्तर पर किया गया है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग और जिला स्तर पर जिला मंच है। देखिए, उपभोक्ता राष्ट्रीय फॉर्म से संतुष्ट अगर नहीं होता है तो वह 30 दिन के अंदर क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। भारत में 582 जिला फोरम है, 35 राज्य आयोग एवं 1 राष्ट्रीय आयोग है। अब शिकायत कहाँ करिए हम लोग के लिए होता है, तो शिकायत और कैसे करें? तो देखिए, यदि वस्तु का मूल्य या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो तो वो जिला फॉर्म में दर्ज कर सकते हैं। अगर वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ हो तो शिकायत राज्य आयोग के पास कर सकते हैं। यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो तो शिकायत राष्ट्रीय आयोग को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, शिकायत किन स्थितियों में करें? तो देखिए, किसी व्यापारी द्वारा अनुचित प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आप हानि या क्षति हुई हो तब करिएगा। यदि खरीदेगा सामान में कोई खराबी हो और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तब कीजिएगा। किराए पर ली गई या उपयोग की गई सेवाओं में से किसी भी प्रकार की कमी पाई गई हो तो उसमें शिकायत आप कर सकते हैं। इस चीज़ को समझिए कि जैसे कि कोई अगर सामान लिए ख़राब है, उसको कोई सर्विस सेंटर वाला आपको काम नहीं सुधार नहीं कर रहा तो उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ या फिर आप जैसे कि कहीं जा रहे हैं या कोई होटल में या कहीं आप रुकते हैं तो क्या होता है कि आपको जो सेवा मिला है उसमें कुछ कमी पाई गई हो तो इस तरह का शिकायत आप कर सकते हैं। जैसे कि आप
कहीं अब एरोप्लेन से जा रहे हैं, अब वहाँ पर आपका सामान लगेज है, अब वो खो गया है, अब उसको शिकायत कीजिए, को ढूंढता है, ढूंढेगा या हरजाना देगा, और दोनों चीज़ से मना कर देता है आपको, या कोई वस्तु टूट जाता है आपका लगेज का, तो फिर आप उसका उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत कर सकते हैं। यदि आप प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य का अधिक मूल्य लिया गया हो, या कोई सामान का 10 रुपये का सामान उससे 12 रुपये लिया गया है, तो उसका भी आप शिकायत कर सकते हैं। यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के साथ जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है, तब इसका शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई नशीला पदार्थ बेच रहा है, तो इसका शिकायत आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि शिकायत कैसे की जाए। देखिए, शिकायत सादे कागज़ पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए। शिकायतकर्ता तथा विपरीत पार्टी का नाम, जिससे आप सेवा ली हैं उसका नाम और आप जो करें, तथा पता। शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब हुआ और कहाँ हुआ, ये भी चाहिए। देखिए, शिकायत में उल्लेखित आरोपों का समर्थन में दस्तावेज होना चाहिए। मान के चलिए कि आप किसी से सामान खरीद रहे हैं, तो उसके पास आपका सामान का बिल होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे कर दीजिएगा आप शिकायत। शिकायत पर शिकायतकर्ता अथवा प्राधिकृत शिकायत एजेंट का हस्ताक्षर होना चाहिए, जैसे कि जो आपको शिकायत करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1811 और 4000। उपभोक्ता संगठन का वेबसाइट क्या है? www.qtsinternational.org। उपभोक्ता फॉर्म की जानकारी ncdrc.nic.in होता है। अब देखिए, मानव अधिकार आयोग भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा एवं उसके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहा जाता है। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के अवकाश यानी कि रिटायर जो जज होते हैं ना, वो होते हैं। अब देखिए, महिला आयोग, तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार अथवा शोषण संबंधी शिकायत निराकरण के लिए देश स्तर पर क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। सूचना आयोग, किसी वस्तु या सूचना से संबंधित जानकारी के लिए सूचना आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए, सूचना का अधिकार, तो कोई व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूना, इलेक्ट्रिक आंकड़ा आदि के रूप में प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसके लिए आवेदक संबंधित लोक सूचना अधिकारी समक्ष आवेदन करेगा, जिसकी सूचना 30 दिनों तक संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाता है। अब देखिए, सूचना का अधिकार क्या है? इसको ITR भी बोलते हैं। ITR नहीं जी, RTI बोला जाता है, मिस्टेक हो गया था। RTI का मतलब क्या होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता का शिकायत कहाँ हो सकता है? तो राज्य आयोग के पास। अगर 20 लाख या 20 लाख से कम होगा तो जिला आयोग, अगर 1 करोड़ से अधिक होगा तो कहाँ? राष्ट्रीय आयोग में होगा। ठीक। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2005 में। देखिए, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 ईस्वी में। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो देखिए, 20 रुपये लगता है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना चाहिए, तो क्या? 1 मार्क का। देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता था? 15 मार्च को। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता था? 1 मार्क का। भारत के उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। अब देखिए, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क होना चाहिए। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता था? 24 दिसंबर को। कोपरा क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। थोड़ा सा इसमें क्या हो गया कि क्वेश्चन ही हो गया ब्लैक और आंसर हो गया रेड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हाईलाइट करने में। अब देखिए, किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो। अब देखिए, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारक क्या है? तो मिलावट, भ्रामक प्रचार, माप तौल में कमी। उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? तो मूल्य, निर्माण और गुणवत्ता। भारतीय मानक संस्था की स्थापना कब की गई? तो 1947 ईस्वी में। अब देखिए, उपभोक्ता जागरण आंदोलन का शुरुआत किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता था? 24 दिसंबर को। उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क को देखना चाहिए? तो देखिए, एग मार्क, बुल मार्क और हॉल मार्क, जैसे ISI मार्क का, ये सब देखना चाहिए। अब देखिए, पैकेट बंद खाद्य उत्पादों में किन सूचनाओं को प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है? देखिए, निर्माण की तिथि, अवयवों की सूची यानी कि उसमें कौन कौन सा पदार्थ मिलाया गया है, निरामिष या फिर सब्मिष चिन्ह होना चाहिए। उपभोक्ताओं के अधिकार में शामिल तो चयन यानी चुनने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1811-4000। ISI मार्क का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, तो क्या नकली और गैर मानक उत्पादों से है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो इच्छा अनुसार मूल्य का भुगतान करने का अधिकार। अब मानने के लिए कि कोई वस्तु है 20 रुपये का, आपका यह कि हम 5 रुपये देंगे, तो अधिकार आपका नहीं ना होगा। उपभोक्ता के अधिकार की घोषणा किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता का गारंटी देता है? तो एग मार्क देता है भोज्य पदार्थ की शुद्धता का गारंटी। अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार है, तो राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को। अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग फोरम से संतुष्ट ना हो तो अपील कहाँ करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु संस्था शामिल नहीं है, तो ग्रामीण उपभोक्ता जागरण मंच, उसमें शिकायत नहीं होता, वो खाली ग्राहक को जागरूक करता है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या था? सूचना का अभाव। भारत मानक ब्यूरो है, तो भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक हो तो उसका शिकायत कहाँ दर्ज होगा? तो राष्ट्रीय आयोग में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उपभोक्ता का शिकायत कहाँ करेगा? तो जिला फोरम में करेगा। बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट यानी सेवा का अधिकार कब लागू हुआ है? तो 2011 में। भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। सूचना प्राप्त करने वाले आवेदक को कितने दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाती है? तो 30 दिनों के अंदर। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए क्या है, किसी खाद्य पदार्थ संबंधित वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी बात का ध्यान रखेंगे? बिंदुवार आलेख कीजिए, यानी क्या क्या चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो किसी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय या वस्तु को खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला चीज़ है, देखिए, सामान खरीदते समय वस्तु का गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व आदि की जांच करनी चाहिए। कौन कौन सा तत्व लगा है, यानी कि कोई हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है कोई तत्व। सामान खरीदते समय उसकी गारंटी और वारंटी कार्ड अवश्य रसीद प्राप्त करें। अब कोई पंखा लिए, उसका गारंटी वारंटी नहीं कार्ड रहेगा या आपको रसीद नहीं रहेगा तो आपका सर्विस देगा, ख़राब हो जाएगा तो नहीं देगा। सामान को खरीदते समय मूल्य का सही और वजन का जांच करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिया हो लिखा हुआ है पैकेट पर 1 kg और तौलिएगा तो 800 ग्राम ठहरता है, तो वो भी क्या डंडी मार रहा है। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिए। अब देखिए, उपभोक्ता जागरण है तो विभिन्न नारों को लिखिए। देखिए, उपभोक्ता जागरण के लिए निम्नलिखित आकर्षक नारे हैं। सतर्क उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो,
और जागो ग्राहक जागो सबसे फेमस नारा है, सबसे प्रसिद्ध नारा। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करो। अब देखिए कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है अथवा उपभोक्ताओं का शोषण में कौन कौन से तरीके हैं। 2019 में सवाल पूछा गया है। देखिए उपभोक्ता का शोषण का निम्नलिखित कारण है। पहला, अपने अधिकार का ज्ञान न होना कि हमारे क्या क्या अधिकार मिला है। जागरूकता का अभाव, शिक्षा की कमी, गरीबों का प्रभाव, अनुचित लाभ कमाने का उद्देश्य। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ग्राहक को ख़राब सामान देते हैं, फिर मूल्य से ज़्यादा पैसा उससे ले लेते हैं। अब देखिए उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें अथवा उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखें। 2011 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उपभोक्ता का बाजार में उनके कुछ कर्तव्य निम्नलिखित है। देखिए पहला कर्तव्य क्या है, सामान खरीदते समय वस्तु का गुण, मात्रा और वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व आदि की जाँच करना चाहिए। सामान खरीदते समय उसका गारंटी वारंटी कार्ड और रसीद अवश्य प्राप्त करें, तब ना आप उस पर केस कीजिएगा कि हम इसी दुकान से सामान खरीदे हैं। नहीं तो क्या कहाँ से खरीदा, उसका कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। देखिए सामान को खरीदते समय मूल्य और सही वजन की जांच करें। उपभोक्ता कौन है संक्षेप में बताएं। ये आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है संक्षेप में बताएं। ये हाईलाइट नहीं कर पाए थे हम, इसको रुकिए हम लाल कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। उपभोक्ता कौन है ये संक्षेप में बताएं। तो इसका सवाल का जवाब देखते हैं अब हम लोग। तो देखिए जब व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग अपने लिए करता है या खरीदता है तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। अब आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, ये 2011 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक, तो देखिए उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा एवं हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को सशक्त यानी मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं। 2012 में सवाल पूछा गया है। जब कोई उत्पादक उपभोक्ता को धोखा देता है तो इसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता शोषण कहा जाता है। यानी क्या कर रहा है कि उत्पादक जो है उपभोक्ता को कुछ बता कर को दे रहा है, कुछ ख़राब चीज़ अच्छी चीज़ बता करके, तो क्या उसका शोषण कर रहा है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। प्रत्येक अधिकार को 100 उदाहरण यानी कि उदाहरण के साथ समझाएं। देखिए 2017, 2018, 2020 और 2024 में सवाल पूछा गया है। तो उपभोक्ता का अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पसंद का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। इसमें पहले हम देखेंगे सुरक्षा का अधिकार में। तो देखिए उपभोक्ता का प्रथम अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। अब कोई सामान हम खरीदते हैं, जैसे पंखा खरीद रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि बिजली आ रहा है तो सुरक्षित नहीं ना है। तो उपभोक्ता को ऐसी वस्तु और सेवाओं को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसका शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है। जैसे बिजली का आयरन विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण करंट मार देता है, या फिर एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतेगा तो मरीज तो कहाँ चला जाएगा, वो तो टपक जाएगा। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, यानी कि मरीज का देहांत हो जाएगा ना, या फिर मरीज के शरीर पे ज़्यादा क्षतिपूर्ति हो जाएगा, तो ये सब होना चाहिए। अब देखिए सूचना पाने का अधिकार। तो उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तुएं या सेवाएं खरीदने का निर्णय कर सकते हैं। जैसे पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि और गुणवत्ता इत्यादि का सूचना प्राप्त कर सकें। यह सब अधिकार है उपभोक्ताओं को। अब है चुनाव या फिर पसंद करने का अधिकार। उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, किस्म या गुण, रूप, रंग, आकार तथा मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु का चुनाव करने की स्वतंत्रता हो। अब सुनवाई का अधिकार कि उपभोक्ता को अपने हित को प्रभावित करने वाले सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। उपभोक्ता को अपने मंचों के साथ जुड़कर अपने बातों को रखने का अधिकार है कि इसमें क्या चीज़ सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब चीज़ करने का अधिकार है। अब देखिए शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह अधिकतर लोगों को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई सभी वस्तुओं या सेवाएं उचित ढंग से
अगर नहीं दी जाती है, नहीं निकले तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। अब है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। अब देखो, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपभोक्ता की कोटि तथा सेवा की जानकारी एवं अन्य अधिकारों का ज्ञान प्राप्त की सुविधा जैसी बातें होती है। अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखे। 2017-2018 में क्वेश्चन। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एवं हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिया गया है। पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार, फिर क्या, सूचना पाने का अधिकार, उसके बाद है पसंद करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये सब अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता के लिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली को विस्तार से समझाएं। 2022 में क्वेश्चन दिया गया था। यह फिर त्रिस्तरीय प्रणाली। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत के निवारण के लिए 3 स्तर पर किया गया। देखिए, पहला राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग और फिर जिला स्तर पर क्या आता है, जिला मंच है। देखिए, भारत में 582 जिला फॉर्म और 35 राज्य आयोग और 1 राष्ट्रीय आयोग है। यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो तो उसे शिकायत जिला फॉर्म में दर्ज कर सकते हैं। यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़ के बीच हो तो वह शिकायत राज्य आयोग के पास दर्ज कर सकते हैं। यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो तो उसका शिकायत राष्ट्रीय आयोग में दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता राष्ट्रीय फॉर्म को संतुष्ट नहीं होता है तो वह 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय में शिकायत कर सकता है या फिर हाई कोर्ट में शिकायत कर सकता है। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता को जरूरतों को वर्णन करें। तो देखिए, कौन सी कोई 2 उदाहरण देखिए, देखते हैं। उपभोक्ता का एक नहीं कई प्रकार से शोषण किया जाता है। कभी कभी माल या सेवा की घटिया किस्म के कारण क्या होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, कम माप तौल के कारण, कभी नकली वस्तु उपलब्ध करा होने के कारण, कभी वस्तु की कालाबाजारी या फिर जमा खोरी होकर के। यानी कि क्या करता है कि वस्तु है और उसको जमा करके रख रहा है और 20 रुपये को किलो सामान तो उसको 100 रुपये किलो बेच रहा है। ये कारण होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि स्तरहीन विज्ञापनों के कारण क्या कह रहा है कि कोई क्रीम वाला है, कहा कि एकदम काला है तो उसको गोरा कर देंगे। तो कोई आ रहा है किसी पान मसाला खाओ उसमें केसर मिलेगा आप लोगों को, तो कभी इस तरह का तो कभी उस तरीका का। तो ये सब क्या स्तरहीन विज्ञापन है। उपभोक्ताओं को जागरूक होना जरूरी है, इसीलिए उपभोक्ता के हितों में अनदेखी की जा रही है। पहला कारण है, देखिए उदाहरण में देखिए, शिक्षण संस्थान में भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा और गलत ढंग से फीस वसूला जाता है। मरीज देखते समय डॉक्टर को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देना का प्रचलन को नहीं अपनाया जाता है। और ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी न दे करके उपभोक्ताओं को शोषण किया जाता है। अब देखिए, मानव अधिकार के महत्व को लिखें। 2014 और 2018 में क्वेश्चन आया था ये। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो कि मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों की सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश, यानी कि जो न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं वो होते हैं। इस तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है जो देश के नागरिकों का अधिकार और सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। विगत दिनों में इस आयोग के कार्यों को देखने से पता लगता है कि यह एक अति संवेदनशील है। अब देखिए, अब ये आपका एक पूरा बुक ख़त्म हो गया आज। अब हम आगे पढ़ाएंगे और आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर और कौन सा बुक चाहिए पढ़ना है। और ठीक है, अगर वीडियो समझ में आता है तो इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।